3 दिन पहले एशिया कप का जो है इंडिया स्क्वाड अनाउंस करता है और उसके बाद जो है हंगामा खड़ा हो जाता है। जैसे कि हर बार होता है ऐसा कि जब भी किसी टूर्नामेंट का जो है स्क्वाड अनाउंस किया जाता है तो कई ऐसे पक्ष, कोई ऐसे जानकार होते हैं, क्रिकेट के ज्ञानी होते हैं जो हंगामा खड़ा कर देते हैं कि इस प्लेयर को होना चाहिए, इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए। और इस बार जिस प्लेयर को लेके हो रहा है तो उनका नाम है श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल। ये 2 प्लेयरों को लेके ज़्यादातर जो है जो भी क्रिकेट के ज्ञानी हैं वो कह रहे हैं कि इन 2 प्लेयरों को स्क्वाड में होना चाहिए था। बल्कि श्रेयस अय्यर पे तो ज़्यादातर लोग निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो IPL 2024 कोलकाता को श्रेयस अय्यर ने जिताया था। फिर 25 में आते हैं पंजाब में और फाइनल तक यानी कि रनर अप रहे थे और अच्छा खासा रन भी 50 के एवरेज से रन बनाए थे। और बहुत बढ़िया कैप्टनसी के साथ साथ बहुत बढ़िया जो है आपको बैटिंग करते हुए भी नज़र आए थे। तो सबका ध्यान यहीं पे था कि श्रेयस अय्यर ने क्या गलती किया है जिसके कारण जो है उनको टीम से हटाया जा रहा है। तो सब कुछ पे जो है मैं एक एक करके अपने हिसाब से जो मुझे समझ आया है स्क्वाड देख करके और बहुत सारा आर्टिकल पढ़ करके जो मुझे समझ आया है वो मैं अपना यहाँ पे विचार आपको रखना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहता हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर स्क्वाड देख लिए तो स्क्वाड में जो है श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है और स्टैंड बाई जो है यानी कि 5 प्लेयर स्टैंड बाई पे भी है तो उसमें भी जो है श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। श्रेयस अय्यर को साफ तौर पे जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि टीम में रखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या किया श्रेयस अय्यर ने जिसके कारण उनको जो है टीम में नहीं रख रहे हैं, या फिर अजीत अगरकर नहीं रख रहे हैं, या सेलेक्टर नहीं चाहते हैं, या फिर जो कोच है BCCI यानी कि गौतम गंभीर जो कोच है वो नहीं चाहते हैं श्रेयस अय्यर को रखना। तो इसी पे जब अजीत अगरकर से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद, तो वो कह रहे थे कि जो आप श्रेयस अय्यर को किन के जगह जो है आप उनको रखना चाहोगे, क्योंकि अगर आप देखें जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है उसमें कोई ऐसा प्लेयर अजीत अगरकर को नहीं दिख रहा है जिसके जगह पे जो है मौका दिया जा सके श्रेयस अय्यर को। तो अगर स्क्वाड देखेंगे तो आप स्क्वाड अगर मैं आपको बता दूं टॉप 15 जो है तो सबसे पहले तो आपको शुभमन गिल हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव हो गए, उसके बाद आपको जो भी दिखेंगे संजू सैमसन दिखेंगे, जसप्रीत बुमराह, उसके बाद आपको दिख जाएंगे अर्शदीप सिंह, उसके बाद हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, उसके बाद आपको हो गए तिलक वर्मा, ये हो गए, उसके बाद जितेश शर्मा हो गए। तो 15 टीम जो है इस पर श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है और स्टैंड बाई में भी नाम नहीं है। तो एक चीज़ समझिए, श्रेयस अय्यर का नाम क्यों नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो श्रेयस अय्यर का नाम टीम में क्यों नहीं है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर श्रेयस अय्यर एक बार टीम में आ गए, यानी कि एक तो गौतम गंभीर जो है वो चाहते हैं कि मेरे तीनों फॉर्मेट का जो है कप्तान वो सेम रहे। इसलिए अगर देखें तो आप T20 वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया तो उस टाइम जो है आपको वाइस कप्तान जो थे उसमें वो थे आपको हार्दिक पांड्या, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे उन्होंने पूरे T20 वर्ल्ड कप में। सबसे अच्छा प्रदर्शन के तौर पे विराट कोहली तो फाइनल में चले थे और हार्दिक पांड्या का भी फाइनल जिताने में बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद सबसे कप्तान बनने का कंटेंडर जो था T20 और वाइट बॉल का भी, तो वो हार्दिक पांड्या का था। लेकिन हार्दिक पांड्या को डायरेक्ट हटा करके क्या किया गया, तो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया। और उसके बाद अगर देखें तो अभी जो है अक्षर पटेल को हटा करके डायरेक्ट जो है शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया गया है, जबकि इन दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिया था। ऐसा कुछ खराब किया ही नहीं था जिसके कारण जो है इनको हटाया जा सके। तो गौतम गंभीर का एक ही फॉर्मूला है कि उनको चाहिए एक ही कप्तान, यानी कि एक ही कैप्टनसी उनको चाहिए तीनों फॉर्मेट में, अक्रॉस तीनों ऑल फॉर्मेट में उनको एक ही कैप्टन चाहिए। जिसमें कि उन्होंने टेस्ट में तो शुभमन गिल को बना ही दिया, फिर वनडे में भी जो है उन्होंने वाइस कप्तानी उनको दिला दिया, यानी कि शुभमन गिल को ही बना दिया है। और अभी T20 में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दिया है एज ए वाइस कैप्टन। तो सूर्या जो है वो 2026 के बाद आपको छोड़ते हुए नजर आएंगे। और तीनों अभी जितना वो उठ रहा था कि आपको हटाया जाएगा 2027 वर्ल्ड कप से पहले विराट को भी और रोहित शर्मा को भी, तो उसमें भी यही दिख रहा है कि आपको शुभमन गिल की कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। तो यही बात खटक रही है कि अगर श्रेयस अय्यर खेल देते हैं T20 तो वाइट बॉल का कैप्टनसी जो है वो श्रेयस अय्यर के पास दौड़े दौड़े ही आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन कोई कर ही नहीं रहा है अभी कि श्रेयस अय्यर को छोड़ के कहीं जाए कैप्टनसी। इसलिए एक गौतम गंभीर जो है एक कैप्टनसी यानी कि शुभमन गिल को फेवर करते हुए श्रेयस अय्यर को जो है वो साइड कर रहे हैं। और फिर बात करें यशस्वी जायसवाल के ऊपर कि यशस्वी जायसवाल को क्यों ने मेन स्क्वाड में लिया गया, तो आप देख सकते हैं कि जो अभिषेक एक ही जगह बनता है जहाँ पे यशस्वी जो है वो खेल सकते थे, वो अभिषेक शर्मा के जगह जो है उनका बन रहा था।
तो अगर अभिषेक शर्मा को रखा गया है तो अभिषेक शर्मा को इसलिए रखा गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा एक तो बॉलिंग जो है वो दो ओवर करके आपको दे सकते हैं। तो इसी कारण मेन कारण यहाँ पे यही है कि एक तो अभिषेक शर्मा बॉलिंग करके देंगे और एक जो है उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई रहता है, तो रन बनाने तेज़ी में रन बनाने का जो है वो अभिषेक शर्मा के पास काबिलियत है। तो वो चीज़ के कारण जो है अभिषेक शर्मा को मौका दिया जा रहा है। एक जो है रवि बिश्नोई के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो कि बहुत अंडररेटेड रह गया है। रवि बिश्नोई को जो है टीम में रहना चाहिए था, क्योंकि इतना ज़्यादा इग्नोरेंस किसी भी प्लेयर को नहीं किया गया होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो एक टाइम पे रवि बिश्नोई जो है वो T20 रैंकिंग में जो है आपको नंबर 1 पे थे और अभी भी जो है टॉप 10 में 7th नंबर पे वो अभी भी लीड कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि जो टॉप 10 में बॉलर है वो फरवरी में अपना जो है लास्ट T20 खेला था, उसके बाद से ना उनको आपको वर्ल्ड कप में मौका दिया गया और ना अभी एशिया कप में मौका दिया गया, बल्कि उनके जगह जो है वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जो है मेन स्क्वाड में है। तो एक रवि बिश्नोई का नाम कोई नहीं लग रहा है, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आप देखें अभी तो 3 प्लेयर जो है, यानी कि 3 जो प्लेयर है इंडियन टीम में, अभी करंट इंडियन टीम में जो है 3 ही बस ऐसे प्लेयर है जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। आप अगर नाम सुनिएगा तो एक तो शुभमन गिल है जो ऑल फॉर्मेट है, एक जसप्रीत बुमराह जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और एक आपको नाम सुन के आपको आश्चर्यजनक होगा कि हर्षित राणा जो है अभी तीनों फॉर्मेट का जो है आपको प्लेयर बन चुके हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एशिया कप में आ चुके हैं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आपको खेलते हुए नजर आए थे, वनडे के गिरे थे, टेस्ट में डायरेक्ट उनको बुला लिया जाता है। 18 अभी जो आपको इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था सचिन एंडरसन ट्रॉफी, उसमें आप देखे थे कि 18 प्लेयर सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन 19वां हर्षित राणा को ज़बरदस्ती सेलेक्ट किया गया था। तो ये सब चीज़ देखने में यही लग रहा है कि हर्षित राणा पे जो है ये लोग आगे भी निवेश करेंगे और ये आपको ज़्यादातर खेलते हुए नजर आएंगे। अब पता नहीं हर्षित राणा क्या ऐसा करके दे रहे हैं। IPL का अजीत अग्रकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला था कि IPL भी जो है वो भी क्राइटेरिया है चूज़ करने के लिए, प्लेयर को स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं कि हर्षित राणा कुछ इतना खास किए हों। IPL में करीब 13 मैच खेले थे और 15 विकेट 10 के इकोनॉमी से मार खाए थे, तो इतना कुछ खास तो किए नहीं। और एक ही T20 अभी तक खेले हैं, तो किस आधार पे हर्षित राणा को रखा जा रहा है। एक मेरे को लग रहा है कि एक कारण हो सकता है कि वो 8वें स्थान पे आके थोड़ा बहुत बैटिंग करके दे दे, तो वो कारण अगर है तब तो है, नहीं तो उनके जगह जो है प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज, इनको क्यों नहीं रखा गया। अगर दुबई में है तो आपको जो रवि बिश्नोई है उन्होंने क्या गलत किया है, वो नंबर 1 बॉलर थे, उनको आपने नहीं खिलवाते नंबर 7 पे चले गए। तो ये चीज़ सब देखना पड़ेगा। और जब आप देखें कि वाइस कप्तान को डायरेक्ट जो है रिमूव कर किया जा रहा है, और आप लोग को, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे आप लोग को पता होगा कि जब एक बार 2000 कुछ के आसपास जो है, जब गौतम गंभीर वाइस कप्तान थे तो उनको हटा दिया गया था और उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बवाल काटा था कि मैंने फर्स्ट बार देखा है कि ऐसे डायरेक्ट जो है कप्तान को नहीं क्या हटाया जा रहा है, वाइस कप्तान को रिमूव किया जा रहा है। और अभी जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे गौतम गंभीर। तो जब आप सिस्टम से बाहर रहते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर दबाव नहीं रहता है, पर आप सिस्टम के जब अंदर आते हैं तो आपके बोले हुए चीज़ ही जो है आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो वो चीज़ सब ध्यान रखना पड़ेगा गौतम गंभीर को भी। और देखना रहेगा कि श्रेयस अय्यर तो आपको खेलते हुए ज़रूर नज़र आ जाएंगे। और अगर जब तक, और श्रेयस अय्यर आपको तब तक इग्नोर होते जाएंगे जब तक शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं बन जाते। जैसे ही वो कैप्टन बनेंगे आप ये देखिएगा कि श्रेयस अय्यर का एंट्री हो जाएगा पक्का, ये पक्का है। शुभमन गिल के कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर का एंट्री पक्का है, ये आप लोग जान के चलिए। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रूर होगा। और जब तक शुभमन गिल नहीं बने हैं तब तक श्रेयस अय्यर को इग्नोर किया ही जाएगा। और ऐसा कुछ खास है नहीं कि क्या बताया, स्कोर तो आप लोग अभी तक पता चल गया होगा कौन कौन खेलेंगे, और बाकी मैंने बता भी दिया है स्कोर। अब देखते हैं कि क्या होता है। और एशिया कप जो है वो इंडिया ही जीतेगी, ये भी पक्का, ये मैं अभी से प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ कि इंडिया ही जीतेगा। और एक जो है, एक मेन बात जो है वो ये है कि इंडिया को जो है वो बाइकआउट करना चाहिए पाकिस्तान का मैच। और भाई मैं तो नहीं देखूंगा पाकिस्तान का मैच, बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए क्योंकि सपोर्ट का ज़रूरत है। और बाकी आप लोग किस प्लेयर को चाहते थे कि टीम में रहे और कौन सा प्लेयर जो है नहीं डिज़र्व कर रहे थे टीम में, उसका भी नाम जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।